आखिर क्यों कंगना रनौत से हो रही है विक्रांत मैसी की तुलना। और ऐसा क्या कहा विक्रांत मैसी ने जो फंस गए हैं अब, और क्यों सबके निशाने पर हैं। आइए आपको बताते हैं। कुछ समय पहले विक्रांत मैसी अपनी पत्नी के पैर छूने के लिए विवादों में बने हुए थे, और अब इनका एक राजनीतिक रूप से जो बयान आया है, गलत बयान आया है, जिसको लेकर ये लोगों के निशाने पर हैं, उसमें उन्होंने हमारी आज़ादी को तथाकथित आज़ादी कह दिया है, सो कॉल्ड आज़ादी कह दिया है। इनकी फिल्म आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, इसी का प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान एक पॉडकास्ट में पहुंच गए और ये कहा कि 1947 में हमें जो आज़ादी मिली वो तथाकथित आज़ादी थी, यानी सो कॉल्ड थी। अब इस सो कॉल्ड आज़ादी को लेकर बहुत सारे लोग इन पर निशाना इसलिए साध रहे हैं कि ये एक्टर हैं, ये मशहूर चेहरा हैं, और ऐसे लोग जब हमारी आज़ादी का मजाक उड़ाएंगे और ये कहेंगे कि हम एक युवा राष्ट्र हैं, हमें तो आज़ादी मिले 76-77 साल हुए हैं, सैकड़ों वर्षों का उत्पीड़न हुआ, पहले मुग़ल आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज़ आए, और उसके बाद हमें सो कॉल्ड आज़ादी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि जब कॉलोनियल शासन का अंत हुआ था तो वो हम पर बहुत सारी अंग्रेज़ी थोप गए थे। वो बात अलग है कि इतनी सारी अंग्रेज़ी तो उन्होंने अपने खुद के इंटरव्यू में बोली है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, हमारा देश जो 5000 साल का एक अच्छा स्वर्णिम इतिहास लिए हुए है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की हम बात कर लें, या हम ये कहा जाता है हिंदुस्तान के बारे में कि ईसा पूर्व हम स्थापित हो चुके थे और हमारी जो कल्चर है वो बहुत रिच है। उस सब के बीच अचानक से एक फिल्म एक्टर आता है जो कहता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 76-77 साल हुए हैं, हमारा इतिहास इतना पुराना नहीं है, और हमें जो आज़ादी मिली है वो सो कॉल्ड है। तो इतने सारे लोगों ने जब बलिदान दिया, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद हमें आज़ादी मिली, क्या हम उस आज़ादी को सो कॉल्ड आज़ादी या तथाकथित आज़ादी कह सकते हैं? कुछ यही काम कंगना रनौत ने भी किया था, इसलिए कंगना रनौत की काफ़ी जमकर खिंचाई हुई थी। और आप खुद सोचिए कि 15 अगस्त में जब हमारे देश की आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जाती है, तो क्या हम उसे एक तथाकथित आज़ादी मानते हैं? आप खुद सोचिए कि जिस देश के बारे में हम बात करते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। आज उस देश के बारे में एक फिल्म एक्टर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी, उनके उस कुर्बानी वाले रवैये को वो ये कह दे कि तथाकथित आज़ादी, और असली आज़ादी जैसे कहा था ना कंगना रनौत ने कि 2014 में मिली थी। दोस्तों ये सारी बातें आपको किस तरीके से लगती हैं, आपके सीने में किस तरह से लगती हैं? क्योंकि एक फिल्म आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, आप उसे प्रमोट करिए, उस फिल्म में क्या दिखाया गया आप उसकी बात करिए, लेकिन अगर आप देश की आज़ादी का ठेका लेकर बैठ जाते हैं कि आप बताएंगे सच क्या है और आप वो बताएंगे जो हमें सोचना चाहिए, तो फिर लोगों के दिल में चोट तो लगती है। और इसीलिए इस समय बहुत बड़े निशाने पर बने हुए हैं विक्रांत मैसी। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी फिल्म का बॉयकॉट भी कर दें, क्योंकि आप जानते ही आजकल लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो लोग किसी भी तरीके से रिएक्ट करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि विक्रांत के बयान की तुलना कंगना रनौत के उस बयान से हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने 2014 में ही असली आज़ादी हासिल की थी। तो क्या ये वही विक्रांत मैसी हैं जिन्हें 12वीं फेल के वक्त पूरे देश ने बहुत प्यार दिया था? और क्या ये वही विक्रांत मैसी हैं जो एक समय में टीवी का चेहरा होते थे, फिर इन्हें बड़े पर्दे पर स्वीकार किया गया? इन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म की, इन्होंने पिछले साल बहुत बड़ी हिट फिल्म की जो 6 महीने तक थिएटर में लगी रही। आज के टाइम में फिल्में 6 हफ्ते नहीं चलती, लेकिन उसके बाद ये एक ऐसी फिल्म लेकर आते हैं जिसके प्रमोशन के दौरान ये इतनी बड़ी बात कहते हैं कि हमें असली आज़ादी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमें तथाकथित आज़ादी मिली थी। दोस्तों बहुत सारे लोग इससे नाराज़ हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या विक्रांत मैसी का ये कहना सही है, या उन्होंने जल्दबाजी कर ली, या वो कंगना रनौत से प्रेरित हो गए, या उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो अपना काम कई बार सही से करना नहीं जानते, अपने अपने बिजनेस को नहीं बचा पा रहे हैं, जो पुरानी फिल्मों को रिलीज़ करके किसी तरीके से बॉलीवुड की नैया खे रहे हैं, वो फिल्म पर्सनैलिटीज़ अगर हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी उसके आधार पे जो हमें आज़ादी मिली, उसको अगर वो तथाकथित आज़ादी कह देते हैं, तो आपको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये सवाल मैं आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर बात करें और बताएं कि चाहे कंगना रनौत हों या विक्रांत मैसी हों, अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आप इतने बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं। कंगना रनौत ने तो किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या कहा, अब उन पर मुकदमे भी हो रहे हैं, उनको पेश भी होना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है जो दिमाग में चढ़ जाता है? विक्रांत मैसी ने जो कहा, क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि लोग किस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हैं?
वो भी आप हमारी आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने शासन किया, कभी डच आए, कभी मुग़ल आए, कभी फ्रेंच आए, कभी अंग्रेज़ आए, लेकिन उसके बाद जो आज़ादी मिली और आज जिस तरीके से भारत दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है, उस देश की आज़ादी को आप सो कॉल्ड आज़ादी कह देंगे? आपको मालूम है थोड़े दिनों पहले कंगना रनौत ने भी ये गलती की थी, उसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया, बहुत सारे लोगों ने उन पर सवाल उठाए। तो क्या लगता है आपको, इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसी तरह से बोलना चाहिए, या इस समय बॉलीवुड को ध्यान है कि वो अपने काम धंधे पर ध्यान दे, क्योंकि इस समय तो बॉलीवुड की खुद की नैया डोल रही है। तो जिस इंडस्ट्री की खुद की नैया डोली हुई हो, वो अगर देश की आज़ादी पर कमेंट करे सिर्फ इसलिए ताकि 4 लोग उनकी फिल्म को देखने आ जाएं, तो 4 लोग उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपने ये क्यों कहा। और एक और बात, जब आप धर्म के नाम पे बात करने लगते हैं, जब आप देश के नाम पर बात करने लगते हैं, तो आप पर यह भी आरोप लगते हैं कि आप क्या बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी फिल्म को लेकर आएँ, अपनी फिल्म को प्रमोट कीजिए, आपकी फिल्म में जो दिखाया गया उस पर बात कीजिए, फिल्म में जो तथ्य आपने पेश किए उन पर बात कीजिए, फिल्म को लेकर कोई राजनीति होती तो उसका जवाब दीजिए। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले एक इतना बड़ा बड़ा बयान दे देना कि हमारे देश को सो कॉल्ड आज़ादी मिली थी, ये तो आप कितने सारे लोगों का एक साथ अपमान कर रहे हैं। हमारे देश में जितने लोग शहीद हुए हैं, और सारे वो शहीद भी जो हमारी देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हैं, आज भी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, आप उन सैनिकों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप तथाकथित आज़ादी क्यों कह रहे हैं? और आपको ऐसी क्या कमी लगती है जिस वजह से आपने 1947 में मिली हमारी आज़ादी को आपने कहा कि तथाकथित आज़ादी? देखिए, कंपैरिजन इसीलिए हो रहा है उनका कंगना रनौत के साथ में, क्योंकि कंगना रनौत ने भी ऐसा ही बयान दिया था और उसके बाद उन्हें जवाब देना पड़ा था। कितनी सारी कंट्रोवर्सी में घिर गई थी, हर कोई जानता है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई भी फिल्म एक्टर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के बहाने आए आपके बीच और इस तरह हमारी आज़ादी पर और हमारी आज़ादी के लिए शहीद होने वाले हमारे पुरखों का इस तरीके से मजाक उड़ा दे और हम उसको एक्सेप्ट कर लें और हम मान लें कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मशहूर चेहरा हैं और एक कैमरे के सामने वो बैठे हैं और बहुत सारे लोग उन्हें सुन रहे हैं? क्या कैमरे पर कुछ भी बोल देना सिर्फ इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि आप एक मशहूर हस्ती हैं? ये तमाम बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। और दोस्तों, साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिन भी शहरों में रहते हों, वहाँ कोई ना कोई अनाथालय होंगे, वृद्धाश्रम होंगे, जहाँ अंडर प्रिविलेज लोग रहते होंगे, जिनके सर पर शायद छत ना हो या जिनको खाने के लिए बराबर ना मिलता हो। आप अपनी आमदनी में से एक हिस्सा उनके बीच ज़रूर बांटिए। मैं ये नहीं कहता कि पैसा दीजिए, खाने को दीजिए, कपड़ा दीजिए, आप जो भी अपनी सामर्थ्य से कर सकते हैं। आपके आसपास रहने वाले कुछ स्ट्रे एनिमल होंगे, कुछ डॉग्स होंगे, कैट्स होंगे, आप उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमें ज़रूरत है एक देश के तौर पर उन लोगों के बारे में सोचने की जो कि अपना खर्च स्वयं नहीं उठा सकते हैं। आइए एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूर दान करें। आप तय करिए आप किसे दान देना चाहते हैं, किस तरह से दान देना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें अपने साथ रहने वाले बहुत सारे देशवासियों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है।